हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो यूपी आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2015 और जो 2016 की भर्ती थी, ठीक है, आपकी 500 प्लस करके कुछ भर्ती थी, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो उस भर्ती का अब क्या है, उसका भी जो नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जो भी आप यूज़ करते हैं व्हाट्सअप फेसबुक पे, तो उसमें आपका जो है एक केस हुआ था। तो उस केस में जो है सुप्रीम जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कहा था कि इस तरह से आप जो बीच में कोई भी प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो 2017 में इंटरव्यू को हटा दिया था, ठीक है, 2017 की जो नियमावली थी उसमें इंटरव्यू को हटा दिया था। तो इस तरह से इंटरव्यू की जगह पर लिया जाना था आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम लिया जाना था, अब एग्ज़ाम तो उसमें फिर जो है अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से अगर आप मतलब जो है कोई भी प्रक्रिया, अगर जो आपने नोटिफिकेशन दिया था, आपको उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है पूरी वैकेंसी फुलफ़िल करनी होगी, अर्थात उसमें जो है आपका इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया था। तो इसका मतलब कि आपकी जो अब इस जो 2015 और 16 की जो भर्ती है आपकी, 2015 और 16 की भर्ती में अब आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो है उत्तर प्रदेश ने जो यूपी SSSC ने अभी अपना जो है वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन उसमें इस भर्ती का कोई भी जिक्र नहीं है, ना ही इसमें कहा गया है कि इसका कब इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा और कब क्या किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं आपको बताऊँगा कि जो है इसका कब तक जो है इसका इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है, और इसके अगर इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन करना है तो किस तरह से करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आपको जब इंटरव्यू में आप मतलब वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो किन किन चीज़ों को आपको वहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो है इसका इंटरव्यू कब तक हो सकता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप देखिए कि जो आपने यहाँ पर देखा होगा, अभी जो कैलेंडर जारी कर दिया है यूपी SSSC ने, ठीक है। तो यूपी SSSC ने कैलेंडर जारी कर दिया है, उसमें आपका इसका कोई जिक्र नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो 2015 और जो 2016 की भर्ती है, इसके लिए आपको जो आयोग दोबारा से, क्योंकि इंटरव्यू वो उसमें सब परीक्षाओं को निर्धारित किया गया है, परीक्षाओं के बारे में बात की गई है, वहाँ पर किसी भी इंटरव्यू की बात नहीं की गई है। तो आपके इंटरव्यू के लिए अलग से इसमें जो है आपका इन्फॉर्मेशन करके वेबसाइट पर दिया जाएगा, और इसका जो आपका इसका जो जल्दी सी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसका मेरा अनुमान कहता है कि इसका जो आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाना चाहिए, वो आपका जो है जून माह तक इसका जो है शेड्यूल हो जाएगा। आप निष्प्रकार रहें और अपनी जो है इंटरव्यू की जो तैयारी करते रहें। जो है जून के फर्स्ट वीक तक आप इसका जो है इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाएगा। हालांकि इसका नोटिफिकेशन आपको अभी जो मई माह के लास्ट तक और मिल जाएगा। इसका जो है शेड्यूल जबकि आपका मैंने बता दिया है कि इसका जो है जून में देखने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि देखिए आपका जो है आपने देखा है कि लेखपाल का एग्ज़ामिनेशन भी जून में है, और तो ये लेखपाल के एग्ज़ामिनेशन के बाद आप इसका इंटरव्यू को आप देख सकते हैं, और जल्दी ही इसका जो है कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसलिए निश्चिंत रहें इस बात से। और दूसरी बात, आपको क्या है, इसके जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको वहाँ पर बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। आप उन सब चीज़ों को देख लेंगे और मैं अगर समझ लेंगे तो आपकी ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी मेरे जो है गाइडेंस के ज़रिए, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपके जो है 7 पैरामीटर यहाँ पर आपको जो है डिसाइड किए हैं कि इन 7 पैरामीटर में से अगर आपके 7 पैरामीटर अच्छे रहते हैं तो आपका जो इंटरव्यू अच्छे जाएंगे। अच्छा जाने का जो आपका 90% चांस है कि आपका जो इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आपको 90% अच्छे मार्क मिलेंगे, मैं श्योर करता हूं। लेकिन आपको इन पैरामीटर्स को ध्यान देना होगा, जो मैं यहाँ पर पैरामीटर्स आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है। तो आपका सबसे पहले यहाँ पर पैरामीटर्स है कि ड्रेसिंग सेंस। अगर आप वहाँ पर जाते हैं इंटरव्यू में तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस क्या है, यानी कि आपको वहाँ पे किस तरह के कपड़े पहनकर जाना है, आपको प्रॉपर ढंग से अपना जो है पूरा ड्रेसिंग सेंस में जाना है। आपको इस तरह से नहीं है कि कोई भी आपका जो है लूज़ वूज़ कपड़े पहन कर, या आपको कोई पैजामा टाइप का इस तरह से या जीन्स वगैरह इस तरह से आपको कोई भी कपड़े पहन के नहीं जाना है। आपको बिल्कुल प्रॉपर ढंग से अपनी ड्रेस सिलवा लेनी होगी, और जिसमें टाई वगैरह, या आप टाई का भी यूज कर सकते हैं आप अगर, और ज़्यादातर अगर आप ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट का पहन के जाते हैं तो ज़्यादा आपके लिए वहाँ पे मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और या फिर आप ब्लैक पैंट के साथ आप जो है ब्लू शर्ट भी
पहन सकते हैं। इस तरह से आपका मतलब कोई मैच कर सकते हैं कि जो आपका देखने में अच्छा लगे, मतलब ज़्यादा ऑड ना लगे। इस तरह का आप कोई भी जो है ड्रेस आपका सिलवा सकते हैं, बनवा के रख सकते हैं। और उसका यूज़ आपको तभी करना है जब आप वहाँ पे इंटरव्यू लेने मतलब आप जब इंटरव्यू देने जाएँ उसका तब यूज़ नहीं करना, सिर्फ उसको 1-2 बार पहले पहन लेना है। क्योंकि जब आप कोई कपड़ा पहली बार पहनते हैं तो उसमें आप सहज महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी आती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपकी जितनी बेटर होगी उतना ही आपका जो है आपका जो इंटरव्यू है अच्छा जाएगा। क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल उसमें आपका जैसे आप कोई भी वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी आसानी से आप समझ पाते हैं। उसमें आप जैसे उन्होंने जो पूछा है तो उस पूछने के पीछे जो है क्या लॉजिक है और उस चीज़ को आप कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आप उसमें कितना, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बाद आप ज़्यादा ब्रेक ना लेके तुरंत आंसर देने लग जाते हैं। तो या फिर अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो कुछ ऐसी मतलब कि चीज़ या कोई ऐसी मतलब कम्युनिकेशन करके आप उसको डील कर सकते हैं ताकि उनको ये ना लगे कि इनको ये इस चीज़ का मतलब नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब आता है जो गेस्चर एंड पोस्चर। गेस्चर पोस्चर होता है कि जैसे आपको वहाँ पर जाना है तो वहाँ पर बैठने का ढंग और वहाँ पर आपको जैसे जो है इन करने का आउट करने का ढंग आपका क्या है। जैसे आपको उसके जैसे हॉल में आपको एंटर करना है, फिर आपको एग्जिट करना है, तो आपको वहाँ पर क्या उसमें जो है आपका किस तरह से आप परमिशन लेते हैं या फिर आप किस तरह से यहाँ से आउट करते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत डिपेंड करती हैं। गेस्चर एंड पोस्चर किस तरह से आप वहाँ पे बैठते हैं। ऐसा तो नहीं आप मान लीजिए कुछ आप पहन के जाते हैं, बार बार उस चीज़ को देखते हैं, या आप मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ऊपर की तरह या नीचे की तरफ कोई बिना मतलब बेवजह आप देख रहे हैं कहीं भी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मतलब आपको अपनी जो है अच्छी करके रखनी होगी। दूसरी बात, आप जो आपको मतलब जो आपके यहाँ पे पैनल में बैठा होगा, जो आपसे मतलब इंटरव्यू ले रहा होगा, तो उससे आपका आई कांटेक्ट क्या है, या आपकी मतलब आप मान लीजिए वहाँ पे आप आंसर दे रहे हैं लेकिन आपका जो है आई कांटेक्ट उनके साथ ना होकर कहीं और है, या आप नीचे मतलब आपकी आँखें झुकी हुई हैं, या कहीं आपका जो है जैसे मान लीजिए आपका टुड्डी है यानी ये चिन्ह यानी इसको बोलते हैं दाढ़ी अगर आपकी ज़्यादा ऊपर उठ के मतलब आप बात कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं आपके इंटरव्यू में। और आई कांटेक्ट आपका प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। और आई कांटेक्ट आपका जब बनता है, जब आप कॉन्फिडेंस हो, अच्छे अंदर से आप घबराए हुए ना हो, तो तब आपका जो है कांटेक्ट बहुत अच्छे से बनता है वहाँ पर। तो इस चीज़ को भी आपको वहाँ पर देखना होगा। अब 5वीं चीज़ आती है आपकी लेवल और वॉइस मतलब आप कितने मतलब जैसे आप कोई जवाब दे रहे हैं जो आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका लेवल क्या है। लेवल मतलब है कि आप किस मान लीजिए आप या मतलब कुछ टोन बोलते हैं। जैसे आप मतलब जैसे आपने मतलब वहाँ पे बोला, उन्हें आपसे क्वेश्चन किया, आप क्वेश्चन का आपने जवाब दिया, तो कहीं पे आप धीमे बहुत बोलते हैं, कहीं पे आप बहुत तेज़ बोलते हैं। तो ये सब मेंटेन करना है कि आपको ना ये लगे कि बहुत धीरे बोल रहे हों, ना ये लगे कि आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं। एक लेवल है ना, तो ऐसा भी नहीं किसी शब्द में आप तेज़ बोल रहे हैं, किसी को धीरे बोल रहे हैं, मतलब इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। मतलब लेवल ऑफ वॉइस मतलब आपकी जो आवाज़ है उसका क्या लेवल होना चाहिए, मतलब फ्रिक्वेंसी बनना चाहिए, इसमें मैच होना चाहिए, है ना। आप जो बोल रहे हैं उसके साथ उसका जो है फ्रिक्वेंसी बनना चाहिए, मैच होना चाहिए। इस तरह से आपको जो है वहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं आप 6ठे लेवल पे कि सब्जेक्टिव नॉलेज। सब्जेक्टिव नॉलेज आपकी जैसे आप मान लीजिए फिटर से हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, या आप वायरमैन हैं, कोई भी आपका जो है ट्रेड है, उसका आपके पास कितना नॉलेज, क्योंकि आप वहाँ से आपका क्वेश्चन कोई ना कोई पुट किया जा सकता है। मान लीजिए आपको वहाँ पे पढ़ाना है, आपको एक अनुदेशक बनना है, टीचर बनना है, तो आपके पास नॉलेज इसका अच्छे से होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि आप जो वहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं वो फैक्चुअल चीज़ें आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, या फिर आप घुमा फिरा के कहीं इधर उधर की चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। तो और या फिर आप जो है टू द पॉइंट चीज़ बता रहे हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगी। तो इस तरह से आपको इस चीज़ों के मतलब जैसे कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज भी अच्छे से पढ़ते रहना है, यानी कि आपका जो थ्योरी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। कहीं से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको पास उसका भी नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर पे जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू में कोई उनका जो है सिलेबस कोई डिसाइड नहीं रहता है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास
जनरल नॉलेज या आपके जो है करंट अफेयर जो बोल सकते हैं, करंट अफेयर से भी आपके जो है क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, सीए या जीए वगैरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपके पास मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब करंट अफेयर से बिल्कुल बचे हुए हैं। तो आपके पास जो वर्तमान में चल रहा है उत्तर प्रदेश की जो है करंट अफेयर आपको विशेषतः आनी चाहिए, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं कोई रिलेटेड करके सब्जेक्ट में मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और या फिर आपने मतलब जो नॉलेज है आपने नहीं मतलब आपने जवाब दिया लेकिन वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपके नंबर जो है कम कर सकती हैं। अब दूसरी चीज़, अगर आपसे कोई एक 8वीं चीज़ आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है कि अगर आपको जो चीज़ का आंसर पता है वो आपको बताना है। अदरवाइज़ आप ये बोल सकते हैं कि मतलब सर मुझे सॉरी और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये भी आपका जो है अच्छा, क्योंकि आप वहाँ से ये झलकता है कि हाँ आप एक ईमानदार हैं या आप एक ईमानदार टीचर हैं। अगर आपके पास पता नहीं है तो आप मतलब कल बता सकते हैं, क्लियर बताएंगे लेकिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो ये सब इंटरव्यू की चीज़ें हैं, लेकिन अभी बात ये है कि इन चीज़ों को अभी आप मतलब तैयार करते रहिएगा अभी से। मैंने इसलिए अभी ये बता दी हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इसका जो है कब तक इंटरव्यू होगा, कब तक क्या होगा। तो मैंने कहा आप चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि कब तक जो है इसका इंटरव्यू होगा, लेकिन आपको जब तब तक जो आपकी डेट नहीं आती है इंटरव्यू की, तब तक आपको खाली बैठना नहीं है। तब तक इन चीज़ों को अपनी जो है इनमें जो है सुधार लाते रहना है, इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहना है। इन चीज़ें जो मैंने यहाँ पर 7-8 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। और तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, और बाकी आपका जो कोई कमेंट हो, सुझाव हो, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।